श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय से मोह और ईर्ष्या को निकालकर संसार को देखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ईर्ष्या तुम्हारे अपने ही मन का भ्रम है, जो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को स्वयं को सुधारने में लगाओगे, तो जो आज तुम्हें आगे बढ़ता दिख रहा है, वही कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाएगा। हमारे मन में जलन तब उत्पन्न होती है जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और भीतर से यह भावना जन्म लेती है कि हमें भी वही मिलना चाहिए था जो उसे प्राप्त हुआ है। यह ईर्ष्या मूल रूप से हमारी असुरक्षा की भावना से उपजती है। हमें लगता है कि यदि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। यह सोच हमें भीतर से कमजोर कर देती है और हमारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक कक्षा में 2 छात्र हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र भी पढ़ता है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करता। जब परिणाम आते हैं तो दूसरा छात्र यह देखकर जलता है कि उसका साथी उससे बेहतर कर गया। वह सोचता है, मैं भी तो पढ़ता था, फिर यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जिसने सफलता पाई, उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर पढ़ाई की थी, कितने त्याग किए थे। यही जलन का सबसे बड़ा कारण है। हम दूसरों की मेहनत नहीं देखते, केवल उनकी सफलता देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वह भाग्यशाली है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन असलियत यह होती है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और त्याग छिपे होते हैं। जब हम किसी की ऊंचाई को देखते हैं तो हमें उसकी जड़ें नहीं दिखती, जो वर्षों से मिट्टी के अंदर मजबूत हो रही थी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति का कर्म और उसका परिणाम भिन्न होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई पहले सफल होता है, कोई बाद में। लेकिन यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान न देकर केवल दूसरों की सफलता पर नजर रखेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। जलन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से तुलना करने में लगाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी मैराथन दौड़ में हैं। आपके साथ बहुत से धावक हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, कुछ धावक आपसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप यह सोचकर जलने लगें कि वे मुझसे तेज क्यों हैं, तो आपका ध्यान अपनी दौड़ से हट जाएगा, जिससे आपकी गति और धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि आप केवल अपने रास्ते पर ध्यान दें, अपनी गति बनाए रखें और अपनी ताकत को पहचानें, तो आप भी अपनी पूरी क्षमता से दौड़ पाएंगे। यही जीवन का नियम है। अगर हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो हम अपनी गति खो देंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे, लेकिन अंत में जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि तुम किसी की सफलता से जलते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कमतर मान रहे हो। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। यदि तुम अपने भीतर झांको और अपनी योग्यताओं को पहचानो तो तुम्हें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जब भी तुम्हें किसी की सफलता देखकर जलन महसूस हो, उस भावना को पहचानो और उसे प्रेरणा में बदल दो। पूछो खुद से, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकूं। जब तुम्हारा ध्यान अपने सुधार पर होगा, तब ईर्ष्या की जगह आत्मविश्वास आएगा और यही आत्मविश्वास तुम्हें असली सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से तुलना करता है, वह अपने आनंद और शांति को स्वयं नष्ट करता है। हर आत्मा का मार्ग अलग है। हर किसी की यात्रा भिन्न है। यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे और तुलना करना छोड़ दोगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। तुलना की आदत एक ऐसी मानसिक जंजीर है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुशहाल दिखता है, कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है और कोई जिंदगी में हमसे आगे बढ़ गया है। यह सोचते ही हमारे मन में बेचैनी पैदा होती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और यही भावना धीरे धीरे जलन का रूप ले लेती है। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है,
जब वह देखता है कि उसका दोस्त परीक्षा में उससे ज्यादा नंबर लाया है तो वह दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसका दोस्त अव्वल आ सकता है तो उसे भी आना चाहिए था, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका दोस्त पढ़ाई में कितनी मेहनत करता था, कितने घंटे अभ्यास करता था। वह केवल नंबर देखकर तुलना करता है और अपनी असफलता महसूस करता है। यही आदत बड़े होकर भी बनी रहती है। जब हम किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हैं, किसी के पास अच्छा घर देखते हैं या किसी की सफलता का शोर सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो हर बीज का अंकुरण एक ही समय पर नहीं होता। कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ को ज्यादा समय लगता है, लेकिन अंत में हर पौधा अपने समय पर खिलता है। यदि एक पौधा यह सोचे कि सामने वाला पौधा मुझसे पहले बड़ा हो गया, मैं पीछे रह गया, तो वह अपना विकास ही रोक देगा। यही मनुष्य के साथ भी होता है। जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने खुद के जीवन की संभावनाओं को अनदेखा करने लगते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर देखने में लग जाती है और हम खुद को बेहतर बनाने में उतनी मेहनत नहीं करते। अगर हम दूसरों से तुलना करके खुद को हीन महसूस करेंगे तो हमारी आत्मविश्वास भी गिरने लगेगा। सोचिए, अगर कोई दौड़ में भाग ले रहा हो और वह लगातार अपने बगल वाले धावक को देखता रहे कि वह कितना तेज भाग रहा है, तो क्या वह अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी दौड़ पर नहीं रहेगा। वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाएगा। यही हमारी जिंदगी में होता है। हम तुलना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के विकास को रोक देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि यह देखने में कि दूसरा कहां पहुंच गया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह भी तुलना कर रहा था। मुझे अपने बंधुओं से लड़ना पड़ रहा है, मेरे सामने मेरे गुरु और परिवारजन हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए है, तुम्हें दूसरों की स्थितियों से तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर चलोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसी तरह हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर किसी के पास अलग अवसर होते हैं और हर किसी की सफलता का समय अलग होता है। जब हम यह समझ लेंगे कि तुलना केवल हमारे मन की एक आदत है, न कि वास्तविकता, तब हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। इसलिए जब भी तुम्हारा मन तुलना करने लगे, रुक जाओ और सोचो, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? क्या मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं? जब तुम्हारा ध्यान अपनी सुधार पर होगा, तब तुलना की आदत खुद ही मिट जाएगी और तुम्हारा जीवन सुखद और संतुलित हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल फल को देखता है, लेकिन उसके पीछे किए गए कर्म और त्याग को नहीं समझता। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सफलता बाहर से चमकदार दिख सकती है, लेकिन उसके पीछे अनगिनत संघर्ष छिपे होते हैं, जिन्हें केवल वही जानता है जिसने उन्हें सहा है। हम अक्सर किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि उसे जीवन में सब कुछ आसानी से मिल गया। जब हम किसी बड़े उद्योगपति, प्रसिद्ध कलाकार या एक टॉपर छात्र को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी या उसे विशेष सुविधाएं मिली थीं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत, त्याग और संघर्ष छिपा हुआ है। यह हमारी सोच का दोष है कि हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। कल्पना कीजिए कि एक विशालकाय पेड़ आपके सामने खड़ा है। उसकी ऊंचाई देखकर आप चकित होते हैं, उसकी ठंडी छाया में बैठकर आनंद लेते हैं, लेकिन क्या आप उसकी जड़ों को देख सकते हैं? नहीं, वे मिट्टी के नीचे गहराई में फैली हुई हैं। वर्षों तक संघर्ष करती रहीं, धूप, वर्षा और तूफानों को सहन किया, तब जाकर वह पेड़ इतना मजबूत बना। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ उसकी ऊंचाई पर जाता है, न कि उन संघर्षों पर जो उसने देखे। इसी तरह जब कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है तो हम उसकी चमकती हुई उपलब्धियों को देखते हैं, लेकिन उसके संघर्षों को नहीं। एक छात्र जो परीक्षा में टॉप करता है, उसके हाथ में ट्रॉफी देखकर लोग वाहवाही देते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसने कितनी रातें जागकर पढ़ाई की थी, कितनी बार वह असफल हुआ था
कितनी बार उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन ने सोचा कि युद्ध करना आसान नहीं होगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सफलता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि उस संघर्ष में है जो युद्ध के दौरान वह करेगा। जो व्यक्ति केवल परिणाम को देखकर ईर्ष्या करता है, वह असल में अपने कर्म के महत्व को नहीं समझता। एक और उदाहरण लीजिए। जब हम ओलंपिक में किसी धावक को स्वर्ण पदक जीतते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि वह बहुत भाग्यशाली है। लेकिन क्या हमने यह देखा कि उसने वर्षों तक कितनी कठिन ट्रेनिंग की थी? कितनी बार वह गिरा होगा, चोटिल हुआ होगा, हार का सामना किया होगा। लेकिन जब वह विजेता बनता है, तब हमें सिर्फ उसकी जीत दिखती है, उसकी मेहनत नहीं। यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि उसने इसके लिए कितना संघर्ष किया होगा। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे तपस्या होती है, धैर्य होता है, निरंतर प्रयास होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमें किसी की सफलता देखकर जलन होती है, तो हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम भी उतनी मेहनत करने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो जलन का कोई अर्थ नहीं, और यदि हां, तो हमें अपनी राह पर चलना चाहिए, बिना दूसरों की सफलता से विचलित हुए। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें किसी की सफलता देखकर लगे कि उसे सब कुछ आसानी से मिल गया, तब खुद को याद दिलाओ, हर ऊंचाई के पीछे एक गहरी जड़ होती है। हर चमक के पीछे अंधेरे में बिताए गए दिन होते हैं, और हर सफलता के पीछे गहरी मेहनत होती है। जब यह समझ आ जाएगी, तो जलन की जगह प्रेरणा आएगी, और यही प्रेरणा तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति देगी। जब कोई तुमसे आगे निकलता है, तो दो रास्ते होते हैं। या तो अपनी ऊर्जा उन्हें देखकर दुखी होने में लगाओ, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही इतिहास रचते हैं। अगर किसी की बढ़ती सफलता तुम्हें बेचैन कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की चाहत है। बस जरूरत है अपनी इस बेचैनी को सही दिशा देने की, ताकि तुम भी एक दिन उसी ऊंचाई पर पहुंच सको। दूसरों की प्रगति देखकर परेशान होना समय की बर्बादी है। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो ध्यान इस बात पर दो कि तुम्हें क्या करना है, न कि इस पर कि कोई और कहां पहुंच चुका है। जो व्यक्ति अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहता है, वह कभी भी अपनी असली काबिलियत को नहीं पहचान पाता। अगर खुद को बेहतर बनाना है, तो अपनी तुलना बीते कल के खुद से करो, न कि किसी और से। किसी और की सफलता देखकर मन भारी होने लगे, तो खुद से पूछो, क्या तुमने उनके जैसी मेहनत की है? अगर नहीं, तो निराशा छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही पहला कदम बढ़ाओ। दूसरों के सफर को देखकर अगर मन में सवाल उठता है कि मैं क्यों पीछे रह गया, तो इसका जवाब तुम्हारी अपनी आदतों और मेहनत में छुपा है। खुद को सुधारो और वो जगह पाओ जिसके तुम हकदार हो। किसी की तरक्की को देखकर खुद को कोसने से बेहतर है कि अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने में लग जाओ। आज नहीं तो कल अगर सच्चे प्रयास करोगे, तो तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। जलन वहां होती है जहां खुद पर भरोसा कम होता है। अगर अपनी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास रखोगे, तो किसी की भी सफलता तुम्हें प्रेरणा लगेगी, न कि तकलीफ। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो सकता है तुम्हारा रास्ता अलग हो, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हारी रफ्तार भी दुनिया देखेगी। जब किसी की सफलता तुम्हारे मन को बेचैन कर दे, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह संकेत है कि तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस भावना को ईर्ष्या में बदलना है या प्रेरणा में। सूरज की रोशनी से अगर कोई परेशान होता है, तो यह उसकी समस्या है, सूरज की नहीं। इसी तरह किसी और की सफलता से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए कि तुम्हारी भी रोशनी फैले। अगर किसी की तरक्की देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, तो खुद से पूछो कि तुम उस दुख को कब तक ढोओगे। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी दिशा तय करनी चाहिए और मेहनत में लग जाना चाहिए। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसने वो किया जो तुम करने से डरते रहे।
डर छोड़ो, मेहनत करो और खुद की पहचान बनाओ। जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसके पीछे न जाने कितनी रातों की मेहनत, संघर्ष और त्याग छुपा होता है। अगर तुम भी ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो उस सफर के लिए खुद को तैयार करो। कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और कुछ उसे देखकर और मेहनत करने की ठान लेते हैं। जो दूसरा रास्ता चुनते हैं वे ही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। किसी की सफलता देखकर अगर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है तो इसे कमजोरी मत मानो। यह तुम्हारे अंदर छुपे उस जज्बे की आवाज है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। इसे नजरअंदाज मत करो। ईर्ष्या और प्रेरणा में बस एक छोटा सा फर्क होता है। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती है और प्रेरणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम्हें तय करना है कि तुम किसे चुनोगे। जो लोग दूसरों की सफलता देखकर हताश हो जाते हैं वे कभी खुद सफल नहीं हो पाते। सफल वही होते हैं जो अपने अंदर की आग को सही दिशा में जलाना जानते हैं। अगर तुम किसी को ऊंचाई पर जाते देख रहे हो तो यह मत भूलो कि उसने भी एक दिन वहीं से शुरुआत की थी जहां तुम आज हो। अगर वह वहां पहुंच सकता है तो तुम्हारे लिए भी कोई सीमा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी जन्म से आगे नहीं होता। हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी की तरक्की देखकर तुम्हें कुछ महसूस होता है तो इसे अपने लिए एक संकेत मानो कि तुम्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जब तुम किसी की तरक्की देखकर परेशान होते हो तो असल में तुम अपने ही समय को बर्बाद कर रहे होते हो। जो समय तुम जलन में गंवा रहे हो उसी समय में अगर तुम अपनी मेहनत को और मजबूत बनाते तो शायद आज तुम भी किसी की प्रेरणा बन चुके होते। अगर किसी की सफलता तुम्हें बेचैन कर रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है। लेकिन यह बेचैनी सिर्फ तब तक सही है जब तक यह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर यह तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है तो तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो। तुम्हारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो उसका सामना जलन से मत करो बल्कि यह देखो कि तुम खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हो। जो अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं वे खुद ही एक दिन प्रेरणा बन जाते हैं। हर कोई अपने समय पर चमकता है। किसी की सफलता देखकर दुखी मत हो क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे कि तुमने यह कैसे हासिल किया। लेकिन तुम्हें अपने उस समय तक टिके रहना होगा और खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। किसी के आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। यह सिर्फ इतना दर्शाता है कि उसने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपनी कोशिशों को बढ़ाओगे या फिर किसी और की जीत को देखकर ही अपना समय गंवाते रहोगे। अगर तुम किसी की सफलता देखकर निराश हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाए हो। जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा तब तुम किसी और की सफलता से प्रभावित होने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने में व्यस्त हो जाओगे। सूरज की रोशनी सबको मिलती है लेकिन कुछ लोग उसकी गर्मी से परेशान होते हैं और कुछ उसी रोशनी में अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने लगते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। दूसरों की सफलता से अगर तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो रही है तो उसे अपने भीतर एक आग की तरह जलने दो। लेकिन यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो यह मत सोचो कि उसने कोई शॉर्टकट अपनाया होगा। उसकी मेहनत, संघर्ष और त्याग को देखने की आदत डालो। जब तुम किसी की सफलता का असली कारण समझने लगोगे तब तुम खुद भी सफल होने के लिए सही रास्ता अपना पाओगे। किसी की ऊंचाई को देखकर अपने कदम मत रोको। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन अगर तुम दूसरों की सफलता को देखकर ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी खुद की कहानी अधूरी रह जाएगी। हर इंसान अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ता है। कोई अगर सफल हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे बेहतर था बल्कि उसने अपने सपनों को तुमसे ज्यादा गंभीरता से लिया। अगर तुम भी खुद को उतनी ही शिद्दत से साबित करोगे तो एक दिन तुम्हारी कहानी भी सुनाई जाएगी। जिंदगी एक रेस नहीं बल्कि एक सफर है। कोई अगर आगे निकला है तो उसे देखकर भागने की जरूरत नहीं बल्कि खुद की गति और लक्ष्य को समझने की जरूरत है।
जो अपनी राह को समझते हैं वे देर सवेर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगर तुम किसी की सफलता से प्रभावित हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। अब तुम्हें खुद तय करना है कि इस भावना को जलन में बदलना है या अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा में। जब तुम दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हो तो तुम अपनी खुद की ताकत को कम कर रहे होते हो। दूसरों को देखने की बजाय अगर तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास भी वही अवसर हैं जो दूसरों के पास थे। अगर तुम किसी और की सफलता को देखकर खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो यह सबसे बड़ी भूल है। सफलता किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, यह मेहनत करने वालों को ही मिलती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग मेहनत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस मत करो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सीखना चाहें। जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है उसे किसी और की ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी खुद की उड़ान भी जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर तुम किसी की तरक्की को देखकर सोच रहे हो कि काश मैं भी वहां होता, तो यह मत भूलो कि वह भी कभी तुम्हारी ही जगह पर था, लेकिन उसने सिर्फ सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने मेहनत की और यही उसे आगे ले गया। हर कोई सफलता के लिए मेहनत करता है, लेकिन जो दूसरों को देखकर निराश हो जाते हैं वे अपने सपनों तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। तुम्हारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगाते हो, शिकायत करने में या खुद को सुधारने में। जो व्यक्ति अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करता है वह कभी भी अपनी असली काबिलियत को नहीं पहचान पाता। अगर खुद को बेहतर बनाना है तो अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपने बीते कल के खुद से करो। यही असली तरक्की है। तुम जितना समय दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी होने में लगाते हो, उतना ही समय अगर खुद को निखारने में लगाओ तो तुम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। सफलता की दौड़ में कोई भी किसी और को रोक नहीं सकता सिवाय खुद के। अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो यह मत सोचो कि किसी और की वजह से ऐसा हो रहा है। यह देखो कि तुम खुद को किन गलतियों में उलझाए बैठे हो। जब तुम्हें यह लगने लगे कि कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। यह तो बस इस बात का संकेत है कि तुम्हें अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी, अपनी रणनीति बदलनी होगी और खुद को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। हर इंसान की सफलता के पीछे उसकी अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। तुम सिर्फ उसकी ऊंचाई देख रहे हो, लेकिन वह कितनी बार गिरा और फिर उठकर आगे बढ़ा यह देखने की कोशिश भी करो। तब तुम्हें समझ आएगा कि असली जीत मेहनत में है, किसी से जलने में नहीं। अगर कोई तुमसे तेज दौड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम्हें अपनी गति बढ़ानी होगी। हार वे लोग नहीं खाते जो धीमे चलते हैं, बल्कि वे खाते हैं जो चलते ही नहीं। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना आसान है, लेकिन उसी सफलता को पाने के लिए मेहनत करना मुश्किल। जो लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं वही एक दिन दूसरों की प्रेरणा बनते हैं। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलें, तो पहले खुद को उस लायक बनाओ कि तुम्हारी सफलता कोई कहानी बन सके। खाली सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव मेहनत से आता है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग अपने संघर्षों को बहाने बनाने के बजाय सीढ़ी बनाते हैं, वही लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय खुद को उस ऊंचाई के काबिल बनाओ। अगर किसी की ऊंचाई देखकर तुम दुखी हो रहे हो तो यह मत भूलो कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितने त्याग किए होंगे। जब तुम भी वैसा त्याग करने को तैयार हो जाओगे, तभी तुम्हारी भी एक अलग पहचान बनेगी। सफलता का सबसे बड़ा नियम यह है कि तुम दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो। जब तुम खुद के सबसे बड़े प्रतियोगी बन जाओगे, तब तुम्हें किसी और की ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की सफलता को देखकर निराश होने की बजाय यह सोचना शुरू करो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो। जो व्यक्ति खुद को सुधारने पर ध्यान देता है, उसे एक दिन
दुनिया खुद आगे बढ़ाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे छूट गए हो सकता है कि उसकी शुरुआत पहले हुई हो सकता है कि उसने तुमसे ज्यादा त्याग किया हो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम्हें धैर्य और मेहनत से बने रहना होगा। जब किसी और की सफलता से तुम्हारा मन विचलित हो तो खुद से पूछो, क्या तुम उतनी ही मेहनत कर रहे हो? क्या तुमने भी उतनी ही लगन और त्याग से अपने सपनों का पीछा किया है? अगर नहीं तो तुम्हें अपनी राह खुद तय करनी होगी। जलन करने से कुछ नहीं बदलेगा। कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे ज्यादा काबिल है। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम भी बिना रुके बिना झुके मेहनत करोगे तो तुम्हारी जीत भी तय है। सफलता तक वही लोग पहुंचते हैं जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। जो लोग दूसरों को देखकर जलने में अपना समय बर्बाद करते हैं वे अपनी ही मंजिल से दूर होते चले जाते हैं। अपनी सोच को सही दिशा दो और खुद को उस मुकाम तक ले जाओ जहां तुम जाना चाहते हो। अगर तुम यह सोच रहे हो कि कोई तुमसे आगे क्यों बढ़ रहा है तो इसका जवाब बहुत सीधा है। उसने शायद तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है, ज्यादा त्याग किया है और खुद को साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सवाल यह नहीं कि वह क्यों आगे बढ़ा, सवाल यह है कि तुम खुद को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हो। किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत आंको, बल्कि यह सोचो कि तुम भी वैसी ही मेहनत करके अपनी कहानी लिख सकते हो। जो लोग अपने सपनों को लेकर गंभीर होते हैं वे कभी दूसरों की उपलब्धियों से परेशान नहीं होते, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि एक दिन उनकी सफलता भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। हर किसी की सफलता के पीछे उसकी रातों की नींद, त्याग और संघर्ष होता है। अगर तुम किसी की ऊंचाई देखकर दुखी हो रहे हो तो यह सोचो कि क्या तुम भी वैसा ही त्याग करने को तैयार हो। अगर हां तो बस मेहनत जारी रखो, तुम्हारी भी जीत तय है। किसी और की तरक्की देखकर अगर तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो तो तुमने अभी तक अपनी असली ताकत को पहचाना ही नहीं है। जब तुम्हें अपनी असली काबिलियत का एहसास होगा तब तुम जलन करने के बजाय अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो जाओगे। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो यह मत सोचो कि उसकी किस्मत अच्छी थी। हो सकता है कि उसने तुमसे ज्यादा मेहनत की हो, ज्यादा त्याग किया हो। अपनी हार का बहाना मत बनाओ, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि लोग तुम्हारी जीत की भी मिसाल दें। सफलता किसी की बपौती नहीं होती, यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके मेहनत करते हैं। अगर तुम सिर्फ दूसरों की ऊंचाई देखकर उदास हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक अपनी राह पर सही कदम नहीं बढ़ा पाए हो। अगर तुम्हें किसी की तरक्की देखकर दुख होता है तो इसका मतलब है कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं वे दूसरों की सफलता से प्रभावित नहीं होते, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। जो लोग अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं वे कभी भी अपनी असली काबिलियत को नहीं पहचान पाते। अगर खुद को बेहतर बनाना है तो अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपने बीते कल के खुद से करो। यही असली तरक्की है। अगर तुम चाहते हो कि एक दिन लोग तुम्हारी सफलता को देखकर सोचें कि तुमने यह कैसे किया, तो अभी से मेहनत शुरू कर दो। जब तुम्हारे पास खुद की मेहनत की कहानी होगी तब दूसरों की कहानियां सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों की कामयाबी देखकर अगर तुम जलन करते हो तो समझ लो कि तुम खुद को अंधकार में धकेल रहे हो। जो लोग अपने सपनों को लेकर ईमानदार होते हैं वे दूसरों से तुलना करने में वक्त नहीं गंवाते, बल्कि खुद को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। हर किसी का वक्त आता है, लेकिन जो लोग दूसरों की सफलता में ही उलझे रहते हैं वे अपने वक्त को पहचान नहीं पाते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा समय भी आए तो अभी से खुद पर काम करना शुरू कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सच्चा आनंद भीतर से उत्पन्न होता है, न कि धन, पद या शोहरत से। जो अपने भीतर संतोष पा लेता है वही वास्तविक सुखी होता है। हमारी सोच ने एक भ्रम बना लिया है कि केवल पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा पद
और शोहरत ही जीवन की सफलता के मापदंड हैं। जब हम किसी को ऐशो आराम में देखते हैं तो हमें लगता है कि वही सबसे खुश है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कल्पना कीजिए, एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, महंगी कारें, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस। बाहर से देखने पर वह सबसे सफल और खुशहाल लगता है, लेकिन जब वह अकेले होता है तो उसे चैन नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं होती, वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। दूसरी ओर एक किसान है जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है, बच्चों के साथ हंसता बोलता है और चैन की नींद सोता है। तो बताइए, असली खुशी किसके पास है? यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हमने खुशी को गलत मापदंडों से जोड़ दिया है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं हैं तो हम सफल नहीं हैं। अगर हम किसी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं हैं तो हम असफल हैं। लेकिन क्या खुशी और सफलता की यही परिभाषा होनी चाहिए? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। यदि तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे और उन्हें ही सुख का आधार मानोगे तो तुम्हें कभी वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। एक समय आएगा जब तुम्हें और ज्यादा चाहिए होगा और फिर और ज्यादा। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाएगी जिसमें कोई भी वास्तव में संतुष्ट नहीं होता। एक राजा था जिसे हमेशा लगता था कि उसे और बड़ा साम्राज्य चाहिए। वह नए नए राज्यों पर विजय प्राप्त करता गया, लेकिन फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही जबकि मेरे पास सब कुछ है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन तुम्हें संतोष आ जाएगा उसी दिन तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। आज के दौर में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर जब हम किसी को महंगी गाड़ी या विदेश यात्रा करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वह सबसे खुश है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। शायद वह भी किसी गहरे तनाव से गुजर रहा हो, किसी दुख से जूझ रहा हो। खुशी का असली मापदंड यह नहीं कि हमारे पास कितना पैसा या शोहरत है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। एक बच्चा जब अपने माता पिता के साथ खेलता है, वह किसी ऊंचे पद की इच्छा नहीं करता, न ही बैंक बैलेंस की चिंता करता है। वह बस उसी पल में खुश रहता है। यही सच्ची खुशी है, वर्तमान में जीना और जो हमारे पास है उसमें संतोष पाना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि यदि हम बाहरी चीजों में ही सुख ढूंढते रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। असली सफलता तब है जब हमें किसी चीज की कमी महसूस न हो और हम जीवन के हर पल को पूरे आनंद के साथ जी सकें। इसलिए यदि हमें जलन होती है कि किसी के पास हमसे ज्यादा पैसा, ऊंचा पद या शोहरत है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वह सच में सबसे ज्यादा खुश है? और क्या हमें सच में वही चाहिए, या हमें बस अपने जीवन में संतोष लाना है? जब यह समझ आ जाएगी तब जलन की जगह संतोष और खुशी हमारे जीवन में आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, ये सब समय के चक्र में बंधे हुए हैं। जो आज शीर्ष पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए न तो सफलता पर अहंकार करो और न ही असफलता पर निराश हो। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, यह किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सूर्योदय होता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम जब किसी को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं तो हमें लगता है कि वह हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान का जीवन भी इसी बदलाव का हिस्सा होता है। महाभारत में दुर्योधन को ही देखिए। जब पूरा हस्तिनापुर उसके अधीन था, जब वह राजगद्दी पर बैठा था, तब उसे लगा कि वह सबसे शक्तिशाली है और हमेशा राज करेगा। उसने पांडवों का अपमान किया, उन्हें वनवास भोगने पर मजबूर किया, लेकिन समय का चक्र घूमा। वही पांडव जो वन में कष्ट सह रहे थे, अंत में विजयी हुए और दुर्योधन पराजित हुआ। इसी तरह जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो लोग सोचने लगे कि अब उनका जीवन समाप्त हो गया,
लेकिन वही श्री राम आगे चलकर अयोध्या लौटे और पूरे राज्य के सम्राट बने। समय ने करवट बदली और जो पहले वन में भटक रहे थे वे ही राजा बने। आज हम किसी को सफल होते देखते हैं और जलन महसूस करने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उसके जीवन में भी कठिन समय आया होगा। शायद उसने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया हो, कई बार असफल हुआ हो, कई रातें जाग कर मेहनत की हो, लेकिन क्योंकि हम केवल उसका वर्तमान देखते हैं, उसके अतीत को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, एक किसान जो बीज बोता है, क्या वह तुरंत फसल उगते हुए देखता है? नहीं, उसे महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। धूप, बारिश, आंधी का सामना करना पड़ता है, तब जाकर उसकी मेहनत रंग लाती है। अगर कोई उसे देखकर यह सोचे कि उसकी फसल कितनी शानदार है, लेकिन यह ना सोचे कि उसने कितनी मेहनत की है, तो यह उसकी समझ का दोष होगा। इसी तरह जीवन में भी सबका समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो कोई देर से, कोई बचपन में ही चमक उठता है तो कोई बुजुर्गावस्था में आकर अपनी पहचान बनाता है। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक कछुआ और खरगोश की दौड़। खरगोश तेज था, वह कछुए को देखकर हंसता था, लेकिन उसे यह अहंकार था कि वह हमेशा आगे रहेगा। उसने सोचा कि वह आराम कर सकता है क्योंकि कछुआ बहुत धीमा था। लेकिन समय बदला और वही कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था, अंत में दौड़ जीत गया। आज यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हमेशा पीछे रहेंगे। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपका भी समय आएगा। और जो आज सफल हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज ऊंचाइयों पर है, उसे भी एक दिन नीचे आना पड़ सकता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सही समय आएगा तो जो आज पीछे है वह आगे बढ़ेगा, और जो आज आगे है वह भी संघर्ष का सामना कर सकता है। इसलिए न तो किसी की सफलता देखकर जलन करो और न ही अपने संघर्ष से निराश हो। बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि समय का चक्र सदा घूमता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है सीखना। जब मनुष्य केवल दूसरों को हराने की इच्छा रखता है, तब वह अहंकार और जलन के जाल में फंस जाता है। लेकिन जब वह दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, तब वह अपने आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन एक दौड़ है जिसमें आगे बढ़ना जरूरी है। हमें बताया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, उनसे आगे निकलना है। लेकिन यह कभी नहीं सिखाया जाता कि दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी परवरिश में यह भावना धीरे धीरे मजबूत होती जाती है कि हमें हमेशा दूसरों से आगे रहना है। स्कूल में ही देख लीजिए, बच्चों से कहा जाता है कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। माता पिता अक्सर बच्चों की तुलना उनके दोस्तों या रिश्तेदारों से करने लगते हैं। देखो, तुम्हारा दोस्त कितना आगे निकल गया है, तुम कब आगे बढ़ोगे? इस तुलना से बच्चे के मन में यह भावना जन्म लेने लगती है कि उसे किसी भी हालत में आगे बढ़ना है। लेकिन उसे यह नहीं सिखाया जाता कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे क्या सीखा जा सकता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सामने खड़े अपने गुरुजनों और संबंधियों को देखा तो वह विचलित हो गया। उसे लगा कि यदि वह इस युद्ध में विजय प्राप्त भी कर लेता है तो क्या वह वास्तव में संतोष महसूस करेगा? तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह लड़ाई केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। यदि केवल जीत ही महत्वपूर्ण होती तो अर्जुन को यह ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि असली उद्देश्य स्वयं को और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, न कि केवल दूसरों से आगे निकलना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या यही है कि प्रतिस्पर्धा को ही सबसे बड़ी चीज मान लिया गया है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि सच्चा ज्ञान और वास्तविक विकास तब होता है जब हम दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, न कि उनसे जलते हैं। एक मशहूर कहानी है, दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक शेर दिखाई दिया। एक दोस्त ने दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा अपने जूते के फीते बांधने लगा।
पहले दोस्त ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शेर से तेज दौड़ना होगा। दूसरे दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे शेर से तेज नहीं दौड़ना, मुझे बस तुमसे तेज दौड़ना है। यही सोच हमारे समाज में पैदा कर दी गई है। हमें केवल दूसरों को पछाड़ना है, चाहे हम खुद कितना भी नीचे गिर जाएं। अगर हमें यह सिखाया जाए कि दूसरों की सफलता से सीखें, तो यह मानसिकता बदल सकती है। सोचिए, अगर किसी को देखकर हम यह सोचें कि उसने इतनी मेहनत की, चलो मैं भी अपनी मेहनत बढ़ाता हूं, तो यह जलन नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाएगी। एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है और उसकी फसल अच्छी होती है। पड़ोसी किसान को यह देखकर दो तरह की भावनाएं आ सकती हैं। या तो वह जलकर यह सोचे कि इसकी फसल कैसे इतनी अच्छी हो गई, या फिर वह उससे जाकर पूछे कि भाई, तुमने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जिससे तुम्हारी फसल इतनी बढ़िया हुई। अगर वह सीखने की भावना रखेगा तो अगले साल उसकी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन अगर वह जलन में आकर गलत रास्ता अपनाएगा तो वह खुद भी पीछे रह जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। यदि हम दूसरों की सफलता को देखकर उनसे प्रेरित होते हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि वह क्यों आगे बढ़ गया, तो हम अपने विकास को रोक देंगे। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को यह सिखाना होगा कि आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है खुद को बेहतर बनाना। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर सीखने की आदत डालेंगे, तब न केवल हम आगे बढ़ेंगे बल्कि समाज भी वास्तविक प्रगति करेगा। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी व्यक्ति हमें पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए अपनी खुशी का आधार दूसरों की समझ पर मत रखो, बल्कि खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो और अपने भीतर शांति खोजो। जो लोग तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारे भावों को महसूस कर लेंगे। जब इंसान के पास समय होता है तो उसे यह एहसास नहीं होता कि यही सबसे अनमोल चीज है। लेकिन जब समय निकल जाता है तब पता चलता है कि दौलत, शोहरत और रिश्ते भी उस बीते समय को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए हर पल को इस तरह जियो कि बाद में अफसोस न हो। लोग अक्सर अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से अपनी सच्चाई दिखाते हैं। कोई कितना भी मीठा बोले, लेकिन उसके कर्म ही यह तय करते हैं कि वह तुम्हारे लिए कैसा सोचता है। इसीलिए शब्दों से प्रभावित होने के बजाय लोगों के कर्मों को ध्यान से देखो। किसी की अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि जब तक सामने वाला सहन कर रहा है तब तक ही खेल चल रहा है। जिस दिन वह पलटकर जवाब देगा, उस दिन उसे खामोश समझने वालों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। जो लोग हर छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, असल में वे अपनी उम्मीदों को खुद ही अपनी तकलीफ बना लेते हैं। जीवन में जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही सुकून पाओगे। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और जीवन को सहजता से जीना सीखो। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो उसकी कमी हर छोटी बात में महसूस होती है। लेकिन यह भी सच है कि जो रिश्ता सच्चा होता है वह समय और दूरी से कमजोर नहीं होता। अगर किसी का दिल तुम्हारे लिए सच्चा है तो वह कितनी भी दूर चला जाए तुम्हारे एहसासों में हमेशा रहेगा। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम वही हो जो वे बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहे। उनकी नफरत का कारण तुम नहीं, बल्कि उनका अपना अधूरापन है। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो। यदि तुम किसी को खोने के डर से चुप रहते हो तो याद रखना, जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर सकता वह पहले ही खो चुका है। सच्चे रिश्ते तुम्हें समझते हैं, न कि तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। जब तुम जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को शुरू में नकारा गया वही आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बने। किसी से भी बिना कारण बुरा मत बोलो, क्योंकि शब्द एक बार तीर की तरह निकल जाएं तो वापस नहीं आते। शायद तुम्हें बाद में पछतावा हो, लेकिन सामने वाले के दिल पर जो घाव पड़ता है वह हमेशा के लिए रह सकता है। बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि दूसरों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया,
लेकिन यह भूल जाते हैं कि खुद उन्होंने भी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जीवन का नियम है, जैसा दोगे वैसा ही वापस आएगा। किसी के साथ बैठकर अपनी तकलीफें मत रोया करो, क्योंकि दुनिया में 90% लोग तुम्हारी बात सुनकर खुश होते हैं कि तुम तकलीफ में हो, और बाकी 10% सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। अपनी तकलीफें केवल उन लोगों को बताओ जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। जब इंसान टूटता है तब या तो वह पूरी तरह से बिखर जाता है या फिर अपनी तकलीफों से इतना मजबूत बन जाता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि तुम्हें और निखारने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें बार बार यह एहसास कराते हैं कि तुम उनके लिए खास नहीं हो, उन्हें बार बार अपनी मौजूदगी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी कीमत वहां मत लगाओ जहां तुम्हारी कद्र ही नहीं होती। कभी कभी हम किसी को खोने के डर से उसकी हर गलती सह लेते हैं, लेकिन याद रखना, जब सहने की आदत बन जाती है तब सामने वाला उसे अपना अधिकार समझने लगता है। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाए और फिर भी तुम उसे माफ करते जाओ तो वह तुम्हारी अच्छाई नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी समझने लगता है। इसलिए अपनी सीमाओं को तय करो और खुद का सम्मान करना सीखो। जिंदगी में अगर शांति चाहते हो तो 2 चीजें छोड़ दो, दूसरों से उम्मीदें और हर बात का जवाब देने की आदत। जब तुम हर बात का उत्तर देना बंद कर दोगे तब तुम्हें हर चीज में शांति ही नजर आएगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते नहीं बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उनकी नफरत को देखकर खुद पर शक मत करो, बल्कि यह समझो कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो तुम्हें गलत समझने लगते हैं, लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। खुद को साबित करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से जानते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। इंसान की फितरत अजीब होती है, जिसे बहुत ज्यादा मिल जाए वह उसकी कद्र नहीं करता, और जिसे नहीं मिलता वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेता है। इसलिए हमेशा संतोष में जीना सीखो, क्योंकि असली सुख संतोष में ही है। जो तुम्हारा दर्द नहीं समझता उसके सामने उसे बार बार जाहिर मत करो। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानता होगा वह तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर लेगा। हर किसी से उम्मीद लगाना खुद को तकलीफ देने जैसा है। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। जैसे ही उनके काम पूरे हो जाते हैं वे तुम्हें पहचानना भी छोड़ देते हैं। इसलिए हर रिश्ते को परखने का एक ही तरीका है, देखो कौन तुम्हारे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग तभी बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं। तुम अपना व्यवहार बदल सकते हो, अपनी सोच को सुधार सकते हो, लेकिन किसी और को उनकी मर्जी के खिलाफ बदलना असंभव है। कभी कभी हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। लेकिन जीवन का यही नियम है, जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी वे तुम्हारी कितनी भी चाहत के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेंगी। असली अकेलापन वह नहीं होता जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, बल्कि तब होता है जब तुम्हारे आसपास कई लोग होते हैं लेकिन कोई भी तुम्हें सच में नहीं समझता। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, बल्कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह अपनाओ। कुछ लोग अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ अच्छे बने रहते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो, दुनिया गोल है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे कल तुम्हारी अहमियत समझेंगे। इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। कोई कितना भी मीठा बोले, लेकिन अगर उसके कर्म गलत हैं तो उसकी असलियत छिप नहीं सकती। शब्दों पर मत जाओ, लोगों के काम को देखो। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझेगी। अपने आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों के शब्दों पर निर्भर मत रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं वे कभी तुम्हारी सच्ची काबिलियत को नहीं देखेंगे। हर इंसान को एक मौके की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी सही मौका पाने के लिए
बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। हार मत मानो, क्योंकि जब समय आएगा तब तुम्हारी मेहनत का सही मूल्य जरूर मिलेगा। रिश्तों में जबरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर किसी को तुम्हारे साथ रहना है तो वह खुद तुम्हारी परवाह करेगा। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे जबरदस्ती पकड़कर रखना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के नहीं चलता। अगर किसी को तुम पर भरोसा नहीं तो लाख सफाइयां देने के बाद भी वह तुम्हें गलत ही समझेगा। इसलिए खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। जो सच में तुम्हें जानता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो किसी और को खुश नहीं रख सकते। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। कभी कभी जो चीजें हमें बुरी लगती हैं वे ही हमारे भले के लिए होती हैं। इसलिए हर हालात को स्वीकारना सीखो, क्योंकि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वह इस समय तुम्हें समझ ना आए। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें गलत साबित करना है। हार मानने के बजाय अपनी मेहनत से उन्हें यह दिखाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति में टूटने वाले नहीं हो। जो इंसान खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी खुद को सुधार नहीं सकता। अपनी गलतियों को स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो अपनी गलती को मान लेता है वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तुम जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतने ही ज्यादा दुखी रहोगे, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे उतना ही ज्यादा सुकून पाओगे। हर इंसान के पास एक कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं